એક મહત્વના સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજે સાંજે દેશને કરશે સંબોધન। મોટા સમાચાર અત્યારે પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે। દેશને સંબોધન કરશે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી। સાંજે 5 વાગે પ્રધાનમંત્રી મોદી દેશને સંબોધન કરશે। जीएसटी ના સંદર્ભમાં પીએમ મોદી સંબોધન કરે તેવી શક્યતા। उसके बाद ये आज शाम 5 बजे, मगर मुझे नहीं लगता है कि इसका अभी किसी और मुद्दे से जोड़ना इसको सही होगा। ये मोस्ट लाइकली, क्योंकि कल जीएसटी रिफॉर्म रोल आउट हो रहा है। कल नए जीएसटी दर कल से चालू होंगे पूरे देश में, और अगर हम उससे कनेक्ट कर सके तो शायद सबसे प्लॉसिबल एक्सप्लेनेशन वही होगा कि प्रधानमंत्री जी जीएसटी के बारे में बात करना चाहेंगे, क्योंकि एक क्रांतिकारी रिफॉर्म है। सरकार जिस तरीके से इसको देश के सामने प्रेजेंट कर रही है, ये क्रांतिकारी रिफॉर्म है। टैक्स के दर नीचे हो जाएंगे, कई चीजें सस्ती हो जाएंगी। सवाल बहुत सारे हैं लोगों के मन में, जनता के मन में बहुत सारे सवाल हैं। क्या चीजें जो बहुत महंगी हो गई थी, देखिए जीएसटी एक टैक्स के नाम जब शुरू हुआ तभी से बढ़ी हुई दरें थी, और ये मार टैक्स की तो झेल रहा था, जनता झेल रही थी, हर सेक्शन इस देश का झेल रहा था, चाहे वो व्यापारी सेक्शन हो या एक नॉर्मल नागरिक हो। और ये बात भी बहुत समय से चल रही थी, और उस बीच में देखिए सरकार ये रिफॉर्म लेकर आती है। सरकार कहती है कि ये ऐसा रिफॉर्म है जिससे बहुत सारी उलझने, प्रॉब्लम्स और लोगों की एक्स्ट्रा टैक्स या ज्यादा दर पर टैक्स देने की प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। तो क्या प्रधानमंत्री उस बारे में बात करेंगे आज शाम में? मुझे लगता है कि मुद्दा वही होना चाहिए, क्योंकि टाइमिंग ऐसा है। कल से नवरात्र भी शुरू हो रहा है और एक अच्छा दिन सुना है सरकार ने जीएसटी रोल आउट के लिए। वो तो काफी देखते हैं ये लोग, प्लैनेट की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, बहुत कंसल्टेशन होती है पंडितों से नया चीज शुरू करने के लिए। तो श्राद्ध आज शायद खत्म हो रहा है और कल अच्छा दिन है, तो जीएसटी रिफॉर्म कल से शुरू होंगे। लेकिन ये संदेश जो प्रधानमंत्री जी का आज होगा, जो मैं समझती हूँ वो इस जीएसटी रिफॉर्म का प्रीकर्सर समझिए। उसके पहले प्रधानमंत्री जी जो कहना चाहेंगे देशवासियों से, नागरिकों से, कि उन्हें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, और सरकार उनके लिए ये एक तरीके से, जब उन्होंने कहा था कि एक बड़ा गिफ्ट होगा देश के लिए, तो यही है वो गिफ्ट, और शायद उसी बारे में आज वो कहेंगे। बिल्कुल मेघा, और उसके पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था कई जनसभाओं को, तो उसमें आत्मनिर्भर भारत को बनना ही होगा, इस बात पर भी जोर दिया गया। इसको लेकर संदेश, कल से जीएसटी के नए रिफॉर्म्स लागू होने जा रहे हैं, जैसा कि आप बता रही हैं, उसको लेकर मन में कई लोगों के सवाल थे, उसका क्लियरिफिकेशन भी हो सकता है। ऐसे में कई बीजेपी के बड़े नेता भी आ चुके हैं सवालों का जवाब देने के लिए, लेकिन खुद प्रधानमंत्री आज शाम को अगर जनता के सामने एक बड़ा संदेश देते हैं तो इन बातों का जिक्र होगा, और भारत कैसे आत्मनिर्भर बने इस पर एक बार फिर से जोर दिया जा सकता है इस संदेश में। मेघा, देखिए भारत कैसे आत्मनिर्भर बने, ये बात तो पिछले मुझे लगता है 2 महीने से अब आप काफी फ्रीक्वेंटली सुन रहे हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी अपने स्पीचेस में ये बात कहते हैं। दिल्ली में भी कई संबोधन में उन्होंने ये बात कही है, और ये बात को ट्रंप के टैरिफ से जोड़कर ज्यादा देखा जा रहा है, क्योंकि वो टैरिफ की मार झेलनी पड़ रही है भारत को। 50% टैरिफ की अभी भी वो चल रहा है, उसे रोल बैक नहीं किया गया है, जो जबकि एक आशा है कि जिस तरीके से ट्रेड टॉक्स चल रहे हैं भारत और यूएस के बीच में, और चीजें ठीक हो रही हैं, रिश्ते अब थोड़ी ठीक होने की पटरी पे चल पड़े हैं, तो शायद ये 50% को यूएस रोल बैक करे। लेकिन अभी तक वो हुआ नहीं है। तो मुझे लगता है, देखिए जब आप आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो कई बार उसके बारे में बोल दिया गया है, कई बार ये बात कही गई है प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि हमें विदेशी की तरफ रुख करना पड़ेगा, हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड करना पड़ेगा। टियानजिन से भी उनका यही संदेश था। तो ये बात हो चुकी है, ये दिस इज डन। इसके ऊपर अब वापस आज प्रधानमंत्री जी बोले, देखिए जब वो ये ऐसा संबोधन होता है देश के नाम प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो ये कुछ खास बात पर होती है। ये एक जनरल स्पीच नहीं है, ये एक कोई बहुत स्पेसिफिक खास बात है
और जरूरी है, जी। इसके लिए वो अलग से देश को ये संदेश देना चाहते हैं, तो मैं समझती हूँ कि ये जीएसटी के ऊपर ही होगा। ठीक, मेघा आप हमारे साथ बने रहिएगा। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, अजय आलोक जी। अजय आलोक जी, एबीपी न्यूज पर स्वागत है आपका। आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री का देश के नाम एक बड़ा संदेश सामने आने वाला है, संबोधन होगा उनका। किन बातों का जिक्र हो सकता है? कई मुद्दे इस वक्त हैं जिनको प्रधानमंत्री देश के सामने रखने का प्रयास करेंगे। देखिए, निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम अगर संबोधन होगा तो वो जी राष्ट्र को जितनी सकारात्मक संदेश हो सकता है वही देंगे। जी और हमारा राष्ट्र आज की तारीख में वैश्विक परिस्थितियों में जिस तरह से खड़ा है, अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़ती हुई वैश्विक स्थिति में देश जिस तरह से आगे बढ़ा है और साथ के साथ जितने आर्थिक सुधार हम कर रहे हैं, जीएसटी रिफॉर्म्स कल से लागू होने जा रहे हैं, और उससे आम आदमियों को कितना फायदा होगा और एक कारोबारी तबके को और एक आम आदमी को हर तरह से लेते हुए, और कल से जो हमारे त्योहार शुरू हो रहे हैं, आज महालया है, इन सब को देखते हुए ये संबोधन राष्ट्र के नाम पे बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो पूरे देश को इंतजार रहेगा प्रधानमंत्री अपने संबोधन में किन किन मुद्दों को एड्रेस करते हैं। अब मुझे देश नहीं, मुझे तो लगता है पूरे विश्व को इंतजार होगा, क्योंकि भारतीय तो आज की तारीख में पूरे विश्व में है और सब पे इफेक्ट करते हैं। बिल्कुल अजय आलोक जी, सिर्फ देश ही नहीं पूरे विश्व को भी वाकई इस संबोधन का इंतजार है कि आखिर संदेश देते हैं प्रधानमंत्री तो किन बातों का जिक्र करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ मेरी सहयोगी रोमाना इसार खान भी न्यूज रूम से जुड़ गई हैं, उनको मैं चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। रोमाना, देखिए, शाम 5 बजे देश के नाम प्रधानमंत्री का संबोधन होगा और इसके पहले जब भी प्रधानमंत्री के संबोधन हुए हैं एक बड़े फैसले भी लिए गए हैं, लेकिन अब सबसे पहले अगर प्रायोरिटी के साथ बात हो रही है तो वो जीएसटी रिफॉर्म को लेकर हो रही है। उसको लेकर प्रधानमंत्री आज कुछ कह सकते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं जिया। देखिए, अभी तक जो अनुमान लग रहे हैं, शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने आएंगे और देश को इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शाम 5 बजे के संबोधन का। और ऐसे में क्योंकि कल से वो जो रिफॉर्म्स 2.0 जीएसटी के लिहाज से देश में लागू होने वाले हैं, उसी को लेकर अब ये एक उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आज का संबोधन होगा उसी के इर्द गिर्द होगा। और जब बात जीएसटी के रिफॉर्म्स की होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन इसके इर्द गिर्द होगा, तो मतलब कुल मिलाकर जो देश की अर्थव्यवस्था है, उस देश की अर्थव्यवस्था को कैसे बूस्ट दिया जाए, उस देश के अंदर अर्थव्यवस्था का चक्का और कैसे तेजी से बढ़े, क्योंकि चुनौतियां देश के सामने कई हैं। और सबसे बड़ी चुनौती तो वो यूएस की तरफ से जो टैरिफ की मार देश पर मारी गई है, उसको लेकर भी बहुत से संशय थे। लेकिन जीएसटी और जीएसटी में जो बड़ा सुधार, जो बदलाव किया गया टैक्स स्लैब में, कि अब कल 22 सितंबर की वो तारीख होगी जब आज श्राद्ध खत्म होने के बाद कल से नवरात्रि की शुरुआत होगी। और ऐसे शुभ मौके पर देश में जीएसटी का ये बड़ा सुधार जो लागू होने जा रहा है, जिसके बाद 5%, 18%, मोटे तौर पर ये 2 स्लैब्स रह जाएंगे। और इसके अलावा वो 40% जो लग्जरी गुड्स वाला स्लैब है, एक वो स्लैब आएगा। लेकिन कुल मिलाकर जो अमेरिका की तरफ से एक टैरिफ की मार मारने की कोशिश भारत को की गई, उसकी ढाल के तौर पर ये जीएसटी रिफॉर्म्स देखे जा रहे हैं। और एक चीज और, मुझे लगता है कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने आएंगे तो जाहिर सी बात है जीएसटी रिफॉर्म्स के जरिए कैसे देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी और वो 2047 तक जो हमें विकसित भारत बनना है, उस सपने को हम साकार करेंगे। इसको लेकर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पूरा खाका रखा ही जाएगा देश के सामने। लेकिन जोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से अपने उसी मंत्र को लेकर देशवासियों को देंगे, स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देशवासियों को प्रेरित कर रहे हैं और मुझे लगता है